welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader and today is a Sunday and मेरे exams परसों ही खत्म हुए हैं. But like 10th में you don't really get break days after exams, so we need to get back on track. And today I decided to share my Sunday routine with you all. अभी फिलहाल 12:30 हो रहा है क्योंकि I just waste my mornings on like Sundays. I just have like a very slow morning where I just do whatever I feel like because it's a Sunday. So yes, अभी 12:30 हो रहा है and that is the time where I actually decide to start being productive. So let me show you how you can study on a Sunday and also enjoy it. And we will do a lot of work today क्योंकि I am going to be revising all the new chapters जो हम लोग कल स्कूल में start करने वाले हैं. So without wasting any more time, let us get right into the video. Also guys, I made this new vision board for 2025 because half of the year has passed and a lot of my goals have changed. Therefore, I decided to make a new one. मैंने पुराना वाला उतारा नहीं है and now I had to start like studying. So उससे पहले I always write down my to-do list. That is my first step before starting any study session because it is very important to get a clear idea of what I'm going to study. And मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी उस पर क्योंकि मेरे को बर्न आउट नहीं करना था अपने आप को. So this is the to-do list that I wrote and let us start studying now. तो सबसे पहले I decided to do trigonometry and मैंने ML अग्रवाल लिया था करने के लिए क्योंकि मैं NCERT ऑलरेडी कर चुकी हूँ. एंड आई डिड नॉट रियलाइज कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए एक टोटली डिफरेंट चैप्टर है इस बुक में. तो मैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की ही लास्ट एक्सरसाइज करी थी बिकॉज आई अस्यूम्ड कि वो आइडेंटिटीज़ वाली एक्सरसाइज होगी एंड उसमें भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे बट वो मुझसे सॉल्व हो रहे थे. एंड देन लाइक वो सारे खत्म हो गए एंड आई रियलाइज कि आइडेंटिटीज़ वाला एक अलग चैप्टर है एंड मैंने वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया एंड वो मुझसे नहीं हो रहे थे. गाइस मुझसे एक क्वेश्चन हो नहीं रहा है एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है. सो आई विल गो एंड आस्क माई मॉम कि कैसे करना है एंड देन आई विल कम बैक. मैं काफ़ी देर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही थी एंड मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं है. मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आइडेंटिटीज़ वाले पार्ट में आ रही है एंड लाइक जब मैंने पहले पढ़ा था आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट मेरे को तब भी दिक्कत आई थी और मेरे को अब भी दिक्कत आ रही है. सो आई नो माई वीकनेस, आई जस्ट नीड टू नो टू वर्क ऑन इट. मेरी मम्मी ने मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट तक समझाया है ये वाला पार्ट बट मेरे को कुछ खास समझ आया नहीं है. सो गेट वेरी अनॉयड जब मुझसे मैथ्स हो नहीं रहा होता एंड यू कैन सी मेरी मम्मी ने मेरे को एक क्वेश्चन कितनी देर तक कराया है और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. इट्स नथिंग वेरी डिफिकल्ट बट ये मुझे समझ आ नहीं रहा है बिल्कुल भी. आई नो फॉर फैक्ट कि जब ये चैप्टर क्लास में होगा तब आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट व्हेन माई टीचर एक्सप्लेन्स इट. बट अभी फिलहाल व्हेन आई एम ट्राइंग टू डू इट माई सेल्फ मेरे को कुछ खास समझ आ नहीं रहा एंड मैंने जो भी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे देर लाइक 4 hours लॉन्ग एंड आई एम नॉट विलिंग टू वॉच 4 घंटे का लेक्चर. सो दिस इज ऑल आई एम गोइंग टू डू ट्रिग्नोमेट्री में आज क्योंकि मैंने 1.5 घंटे तक पढ़ लिया है इसको. बट किसी और दिन आई विल वॉच ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक लेक्चर अलग से ताकि वो मेरा टॉपिक क्लियर हो सके क्योंकि अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है. Anyways, now I need a break, so let me show you how I take my breaks. Let us check this off as well. Also, lunch time हो गया था, so we were eating आलू बढ़िया and roti and TV पे बंद and बुदबक चल रहा था. Let me know if you also watch this. Okay guys, now my break is over. I have had my lunch. I have seen my YouTube analytics and I have like replied to comments and all that. That's what I do usually like during weekends. I try to reply to comments. And अब मेरा ब्रेक खत्म हो चुका है sadly and अभी the time is 2:11 so we need to start with our next study session. And where did my post-it go? It fell on the ground. Yeah, so on the to-do list the next task is doing the natural salts wala topic from acid, bases and salts which is basically about like baking soda वगैरह उनके uses and ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के बारे में है. इट इज़ नॉट फन एट ऑल एंड इट इज़ वेरी वेरी बोरिंग. आई डू नॉट लाइक केमिस्ट्री बट हमें करना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट राइट नाउ. आई विल ट्राई टू डू दिस माई सेल्फ विदाउट वॉचिंग एनी लेक्चर्स टुडे क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बिलीव आ रहा है अपने आप में कि मैं खुद से पढ़ सकती हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक के लेक्चर्स पहले बहुत बार देख चुकी हूँ लाइक 3 बार तो देख चुकी हूँ. So I think we can try to give it an NCERT reading ourselves to see if we are able to understand it and more importantly if we are able to learn the topics. So let's start. Then basically I was reading this topic and ये मुझे उतना boring लग नहीं रहा था
एंड एक्चुअली आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज हम ये पार्ट स्कूल में कंप्लीट कर चुके हैं. इट्स जस्ट हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको उतना रिवाइज नहीं किया है अच्छे से. बट नाउ दैट आई गेव इट अ रीडिंग माई सेल्फ आई अंडरस्टूड कि मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें, एंड मेरे को लर्न हो गया था. इट्स बेसिकली फॉर्मेशन एंड यूजेज ऑफ एवरी सिंगल सॉल्ट बताया हुआ है, विच इज़ नॉट दैट हार्ड टू लर्न. सो येस, एंड अगर तुम लोग NCERT रीड करते हो तो लाइक एक नोटबुक के साथ क्या करो ताकि यू कैन जस्ट राइट द की वर्ड्स ऑफ द सब टॉपिक्स वंस यू आर डन लाइक रीडिंग दैम, एंड इट विल हेल्प यू रिकॉल द चैप्टर ताकि तुम्हें याद रहे जो तुम पढ़ रहे हो. And you're not just like wasting your time by just blandly reading the topic, because that would be very very stupid to do. And agar tum science NCERT read karte ho, so make sure that you practice the in-text questions whenever they come and do not skip them, because that would be a very dumb move. And then I was done with this, so I checked it off. Now I'm done with this topic of chemistry, and honestly it was easier than I expected क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी हूँ and I think मेरे को learn हो गया. So the next time when I revise this particular topic, I will straight away move to practicing questions. And मैंने इस topic के notes भी बना लिए. As you can see, I mean I wanted to call them notes. This is like my proof कि मुझे learn हो गया है. I always do this thing whenever I'm studying a chapter जिसमें learn करने की चीजें ज्यादा होती है. For example, history. So I complete one subtopic and I write the important keywords down in my notebook to actually check कि मेरे को learn हुआ है या फिर नहीं हुआ है. And when it's like nearer to my exam, when I'm supposed to know it, then I do not read like subtopics. I just like try to write down the keywords of like the entire chapter once again to check कि मुझे learn हुआ है नहीं हुआ है. And I don't think I should call them notes because I don't refer to whatever I've written again in the future. It is very very unlikely कि I will refer to this again. But this is just my method of learning and this is what works best for me and this is what gives me confidence कि हाँ मुझे आता है. That is why I do this. Anyways, the next thing on my list is nationalism in India, and I love this chapter. I loved it when I did it in 8th and I'm sure that I will love it now as well. So let's try to do this topic and I've completed this and I don't think that I need a break in like अलग से इसके लिए क्योंकि बहुत कम time लगा था करने में. So let's straight away move to doing history and I will show you how I do that. Also, here's your reminder to drink some water. Go and drink water. Anyways, then I started doing SST. Also, मैंने starting में बताया था कि my Sunday morning routines are very slow and I am very relaxed during the morning. But that is only because I have to grind in the afternoon. This is when my energy is the highest and this is when I can focus the most. And therefore, I am able to study सबसे ज़्यादा during this time. And इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस फील होगा. You should study the most like वैसे subjects जिनमें रटना होता है during the time where you feel the most energetic and where your brain is like the most active. Anyways, I was watching Digraj sir का lecture and मेरे को समझ आ रहा था. So after that I was done with it and I checked it off my to-do list. So now I'm done with acid bases and salts and nationalism in India. मैंने nationalism in India पूरा नहीं किया है, but मैंने इतना कर लिया जो मेरे को अगले 2-3 lessons तक अपनी क्लास के आगे रखेगा, which is great. And now I will be taking a break क्योंकि मैंने जब acid bases and salts complete किया था तब break नहीं लिया था. So this break is well deserved. And अभी 3:40 हो रहे हैं. And I decided that I will be reading this book. इस book का नाम है The House Across the Lake by Riley Sager. And I read this like when I was at the airport and I read 15-ish pages and I loved those 15 pages. Like I'm going to read again starting से because I want पूरा वो continuous वाला feel. मेरे को ऐसे feel नहीं करना कि I left it off बीच में, then I'm like picking up on it again. Therefore I'll be reading starting से. But usually normally books में जो starting के pages होते हैं बहुत ज़्यादा boring होते हैं because character introduction हो रहा होता है. But in this book the way the character introduction was done was amazing and I loved it. Therefore, I will be reading it starting this. So let us start. And like you could do these things in your break instead of being on your phone. You could do something productive, but not really productive in like the sense that you have to study, but something that just makes you happy. And reading makes me happy a lot. So we're going to read in our break. So let's start. I also ate these smileys, they were very yummy. Now I'm just left with control and coordination and that is the last task for the day. So मेरा break complete हो चुका है and as I showed you और मेरा सिर्फ एक और topic बचा है जो मैं करने वाली हूँ अपने lectures देखकर. I will be completing it from these lectures. I have already watched these 3 lectures. ये भी मैं देख चुकी हूँ.
एंड आई विल वॉच दिस वन नाउ. ये ह्यूमन ब्रेन के बारे में. आई गेस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. So let us watch. So then I was watching the lecture and I was able to understand everything very easily. And even though I do not recall studying this in my previous classes, ये topic मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था. I really enjoy doing bio when it is about like our own body. I do not like studying plants wali biology, and I have come to realize that after I did like life processes wala chapter, and उसमें मेरे को सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ने में मज़ा आ रहा था और लाइक प्लांट्स के बारे में पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था. ऑल्सो मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी चेंज बिकॉज मेरा फ़ोन चेंज हो गया. माई मॉम का फ़ोन मेरे को उनको वापस देना था क्योंकि उनको कहीं जाना था. सो नाउ आई एम जस्ट फिल्मिंग विद माई फ़ोन. सो अगर क्वालिटी थोड़ी सी वियर्ड लग रही है सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट. एंड देन आई वॉज बेसिकली मेकिंग माई नोट्स वाइल आई वॉज वॉचिंग द लेक्चर्स. एंड या दीज आर माई नोट्स एंड आई डू रेफर टू देम इन द फ्यूचर. It's very important to make your notes while you're watching a lecture, because if you want to visit any point, you don't have to rewatch the entire lecture. Alright guys, so now I have completed like brain tak ka topic, and the next topic is like a completely different topic in this chapter, which is coordination in plants. So I think I should just give all of this part, which is like the brain wala part and the human nervous system wala part, NCERT रीडिंग एक बार, ताकि वो मेरा पूरा रिवाइज हो जाए. एंड जो मैंने लाइक कल पढ़ा था और जो मैंने अभी पढ़ा है वो सारा मेरे को ब्रेन में अच्छे से रिकैप्चुलेट हो जाए. एंड लेट मी जस्ट गिव यू एक और एडवाइस. whenever you're like doing a chapter, it is very very important to revise whatever you have done previously if you're doing the chapter in breaks. And me, like, I always do a chapter in breaks. It is very difficult for me to do it all in one go, so I always try to revise it. And ये revision तुम कैसे भी कर सकते हो. It depends कि तुमने पहली बार किस तरीके से पढ़ा था कि तुम अभी revise कैसे करोगे. So see, I will do these in text questions once I am done reading the NCERT, ताकि मेरा एक proper revision हो जाए. So let us do that. So I was doing the NCERT reading of this chapter, and जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने लेक्चर से सीखी थी उनको भी मैं अपनी NCERT में लिख रही थी, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम NCERT रीडिंग करूँ तो ये पॉइंटर्स मेरे को वहीं पर मिल जाए. एंड आई ऑल्सो प्रैक्टिस दी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस विद दी NCERT रीडिंग. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. पहली बात, इससे तुम्हें एक्चुअली में फील आती है कि तुमने कुछ पढ़ा है. एंड व्हेन यू लुक बैक यू कैन जस्ट रेफर टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आफ्टर दैट आई वॉच द लेक्चर अगेन, एंड मैंने एंडोक्राइन सिस्टम वाला लेक्चर भी देखा, एंड वो वाला टॉपिक भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया. सो मेरी अपनी साइड से ह्यूमन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड आई एम सो ग्लैड. And the endocrine system we have already done in our previous classes, so it was not as difficult, and we have already studied about all the glands, and हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं ये सारा चीज़ 8th में. सो हमें ये चीज़ आता है. लाइक अगर तुम क्लास 10th में नहीं हो सो यू माइट नॉट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट बेसिकली इसमें हमें ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में बताया जाता है. So I was just filling up the tables and all of that, and I was practicing जो भी questions lecture में करवा रहे थे. and मैं live lectures देखने की बजाय अपनी convenience के हिसाब से देखना prefer करती हूँ. I have completed the human वाला topic, and मैंने nervous system and endocrine system वाले topics पूरे complete कर लिए हैं. अभी मेरे को plant वाला topic complete करने का मन कर नहीं रहा. So this is all I was going to do from this chapter for now, and I am pretty sure मैं अभी 4-5 lectures ahead हो चुकी हूँ अपने class के with the completion of this topic. Alright guys, so now I'm going to my society library to study. So this is the bag that I'm carrying. This is the bag that I'm carrying, and it's a basic tote bag, and इसमें I have my maths की book and my maths का register, and I have one pen because I think that is going to be enough. So it's very heavy क्योंकि मैं ML अग्रवाल लेके जा रही हूँ, एंड इट इज़ अ ह्यूज बुक. एंड आई एम डूइंग दैट क्योंकि मैंने ट्रिगर अच्छे से किया नहीं था, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया था कुछ. जितना मुझे समझ आया उतना मैंने कर लिया, बट मेरे को आइडेंटिटीज़ वाला टॉपिक समझ नहीं आया. सो आई विल ट्राई टू प्रैक्टिस दैट इन द लाइब्रेरी, क्योंकि तब वहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे. एंड आई ऑल्सो नीड माई हेडफोन सो दैट आई कैन प्ले म्यूजिक. सो हियर वी हैव आवर हेडफोन, एंड नाउ वी आर ऑल रेडी टू गो.
So then I was in the library and I was doing trigonometry and जो trigonometric identities वाले chapter के questions थे मैंने वो करे और वो मुझसे हो भी रहे थे and I was with my friends so I was really able to focus and I'm so glad we were not like gossiping पूरा time and we were actually able to study and I studied for about an hour in the library and बच्चे इतना चे चे पे कर रहे थे my headphones saved me. Anyways, after that I went home क्योंकि it was 7:30 and मैं like 5:30 आई थी लाइब्रेरी में. So I was just going home because yeah, I have other work to do as well and घर जाके मेरे को वीडियो भी एडिट करना है and मेरे को खाना भी खाना है. So yeah. So that is it for today's video guys. I hope you enjoyed it and if you did, make sure to like this video and subscribe to my channel if you haven't already. And also follow me on Instagram. I'll put up my Instagram ID right over there. And I hope that you felt really motivated after watching this video and if you did then drop a nice comment and अगर तुम इतनी end तक इस video को देख चुके हो then comment a red heart along with your comments so that I know that you watched it till the end and I'll make sure to reply to every single comment that has a red heart on it. Anyways, that's it. Love you always. Bye bye.